हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं अपन सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। जैसे मोलरिटी होगी, नॉर्मेलिटी होगी, है ना, वेट बाई वेट परसेंटेज हो गया, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जो जनरली यूज होती है। उन सारी चीजों के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक क्या है, मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो मिक्सचर होता है वो दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर से बनते हैं, है ना। किसके होमोजेनियस मिक्सचर थे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के होमोजेनियस मिक्सचर से। तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है? मिश्रण होता है। सॉल्यूशन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, है ना। ये कुछ सॉल्यूशन है। जैसे सॉलिड को सॉलिड के साथ में मिक्सर करके भी एक सॉल्यूशन बन सकता है, जिसको सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्रास। ब्रास आपने देखा होगा, है ना। आप अपने चारों तरफ देखते हैं ना, स्टील। जो स्टील होता है उसके अंदर भी क्या होता है, दो तीन धातुओं का अलग अलग मिश्रण होता है और उससे स्टील बनता है। तो वो क्या है, एक मिश्रण है और एक क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। जो कैसे सॉल्यूशन है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर इन वाटर। शुगर क्या है? सॉलिड है, उसको वाटर जो लिक्विड है उसके अंदर डालते हैं तो शुगर पूरी तरह से घिल जाती है और ये भी एक होमोजीनियस मिश्रण बनता है। उसके बाद में अपन शुगर और शुगर का अपन पता नहीं कर पाते कि शुगर का पार्टिकल कहाँ कहाँ है। तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सर ही सॉल्यूशन होता है ना। हेटेरोजीनियस मिक्सर को अपन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। मतलब पानी के अंदर यदि मैंने रेत डाल दी तो वो सॉलिड इन लिक्विड हो गया, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि अपन रेत को सेपरेटली देख पाते हैं पानी में, है ना। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो गैस इन लिक्विड क्या है? एक गैस इन लिक्विड का एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन इन ब्लड, ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन दिखती नहीं है, वो एक होमोजेनियस मिक्सर है। जो किसका एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड मिक्सर का एग्जांपल है। गैस इन लिक्विड टाइप का एक सॉल्यूशन है। गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है एयर। एयर के अंदर अपने को बहुत सारी गैसेज मिलती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, अलग अलग गैसों का मिश्रण मिलता है। लेकिन अपन खुली आंखों से इन जितना भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो भी गैसेज है उनको अपन अलग अलग देख नहीं सकते। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सर है जो सॉल्यूशन बनता है ना। होमोजीनियस मिक्सर ही सॉल्यूशन होते हैं और ये एक गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर जितनी सारी गैसें हैं वो भी एक क्या है, गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है, एक मिक्सचर है ना। इसमें ठोस ठोस का ब्रास एग्जांपल है, ठोस और द्रव का पानी में चीनी, गैस प्लस द्रव में रक्त में ऑक्सीजन, गैस और गैस का एग्जांपल है हवा। कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है? तो जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। सांद्रता के हिसाब से कितने तरह के होते हैं सॉल्यूशन? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्यूशन कितने तरह के होता है? एक तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये अपन कंसंट्रेशन के आधार पर देख रहे हैं, सांद्रता के आधार पर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है। एक होता है सैचुरेटेड मतलब संतृप्त सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड, है ना। तो ये कुछ कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन के प्रकार थे। अब बात करेंगे, एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। क्या होती है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इन सॉल्वेंट, है ना। किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट के अंदर अपन कितना मैक्सिमम सॉल्यूट उसके अंदर घोल सकते हैं, उस मैक्सिमम सॉल्यूट के घुलने की क्षमता को अपन क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी सॉल्वेंट के अंदर एक गिवन टेम्परेचर पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपन उसमें घोल सकते हैं, सॉल्यूट की कितनी मात्रा उसमें घोल सकते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा अपन घोल सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी टर्म क्या बताती है? सॉल्यूट की मैक्सिमम वैल्यू जो डिसॉल्व हो सकती है एक गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है ना। प्रेशर हो गया फॉर गैसेस के लिए, प्रेशर प्रेशर ओनली गैसेस के लिए होता है। गैसेस में यदि गैसों की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है लिक्विड के अंदर तो अपन प्रेशर बढ़ाते हैं ना, हाई प्रेशर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर अपन कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर डालते हैं ना। तो प्रेशर बढ़ाकर अपन सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, उनकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सॉल्यूबल होंगे।
है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी है जिसको अपन विलायता कहता है, जो विलयन होने की क्षमता या घुलने की क्षमता को सॉल्युबिलिटी कहता है। किसी निश्चित तापमान पर घुल सकने वाली अधिकतम मात्रा, क्या घुल सकने वाली, विलय की, विलय की, है ना। विलय कितना ज्यादा घुल सकता है, वही क्षमता क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसके कुछ कारक है जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, और सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर हो गया। फिर बात करेंगे कुछ कंसंट्रेशन यूनिट आती है, जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। यहां पर वेट बाय वेट परसेंटेज होता है, इसके अंदर वेट किसका लिखता है, वेट लेते हैं अपन किसका, सॉल्यूट का वेट अपॉन, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट। यहां पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सॉल्यूट का वेट और जो वॉल्यूम लेते हैं नीचे, है ना, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं ना। तो ये कुछ टर्म्स है जो कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर आती है, जैसे कि 5% डेक्सट्रोज, इसका मतलब है कि 5 ग्राम इन 100 ml। क्या बोल रहा है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज है किसके अंदर, यदि ऐसा कहीं मिल जाए कि 5% डेक्सट्रोज है, इसका मतलब है कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज है किसमें, 100 ml के किसी लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। यदि 0.9% NS है, तो इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम, 0.9% NS का मतलब है कि 0.9 ग्राम इन 100 ml। ये सारे कौन से हैं, वेट बाई वॉल्यूम वाले, है ना। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, यहाँ वॉल्यूम है, तो ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। यहाँ पर क्या है, PPM, वेरी लो कंसेंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन होता है ना, पार्ट पर मिलियन को अपन PPM बोलते हैं। तो ये वेरी लो कंसेंट्रेशन होती है जिसको अपन PPM से लिखते हैं। तो जिसकी कंसेंट्रेशन सबसे कम होती है ना, बहुत ज्यादा कम, पार्ट पर मिलियन के अंदर कंसेंट्रेशन हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, PPM के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ कंसेंट्रेशन यूनिट है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिनको अपन यूज करते हैं। मतलब कि किसी क्वेश्चन के अंदर यदि कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसके अंदर सीधे ऐसे दे दिए कि 5% डेक्सट्रोज है, इसका मतलब अपने को ये मानना है कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज है किसमें, 100 ml के किसी सॉल्वेंट में। ठीक है, फिर बात करेंगे कुछ टर्म्स है जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, है ना, उनके बारे में बात करते हैं। क्या होती है मोलरिटी, मोलरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, विलय के कितने मोल 1 लीटर विलियन में होते हैं, वो उसकी क्या होती है, मोलरिटी या फिर मोलरता होती है। मोलरिटी को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। जहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर है ना, 1 मोल मोलिकुलर वेट इन ग्राम। ठीक है, तो जो मोलरिटी है वो क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन किस में लेते हैं, इन लीटर, इसमें लेते हैं, लीटर के अंदर अपन क्या लेते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं और मोल लेते हैं सॉल्यूट के, जिससे क्या बनती है, मोलैरिटी बनती है। क्या बनती है, मोलैरिटी। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि 1 मोल NaCl का, जो 1 मोल NaCl है उसके अंदर 58.5 ग्राम NaCl पाया जाता है, 58.5 ग्राम इन 1 लीटर, तो उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 मोलर हो जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या, ओके। मतलब कि यदि 1 मोल NaCl लूं 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, 39.25 ग्राम इजिकल टू 0.5 मोलर, मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ, तो जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, है ना। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ये इधर दे रखा है ना। फिर नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स, मोलैलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी नहीं, मोलैलिटी। मोलैरिटी है या मोलरता किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हो गई मोलैरिटी। एक टर्म आती है मोलेलिटी या मोललता। मोललता होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर क्या होगा, जो विलय है उसके मोलों की संख्या किस में देखेंगे,
जो मोलरता है उसके अंदर तो अपन देख रहे थे विलियन के 1 लीटर में, लेकिन मोललता के अंदर अपन देखेंगे विलय के मोलों की संख्या किसमें, एक तो केजी में देखेंगे और वही केजी किसका, सॉल्वेंट का, विलायक का, ना कि विलियन का। समझ आया? तो विलायक के 1 केजी के किसी 1 केजी विलायक के अंदर विलय के कितने मोल है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसकी मोललता बोलेंगे। तो मोललता क्या है, मोल पर केजी सॉल्वेंट। किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल किसमें, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हर एक पर केजी के अंदर जो सॉल्वेंट का पर केजी उसके अंदर कितने मोल है, किसके, सॉल्यूट के। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जहां पर वॉल्यूम टर्म आ जाती है ना, वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं अपन, मास और मोल ही देख रहे हैं, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो मोलरिटी पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, जो इक्विवेलेंट्स है पर लीटर। यहां पर क्या होते हैं, विलय के ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं अपन, है ना, जो सॉल्यूट है उसके ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं किसमें, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर। मोलरिटी के अंदर अपन नंबर ऑफ मोल्स लेते थे सॉल्यूट के, यहां पर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, है ना। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये इधर यही दे रखा है स्ट्रेंथ वगैरह। उसके बाद है कंपैरिजन टेबल। जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आता है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं आती है ना। यहाँ पर मोल बाई केजी है, मोल बाई मास है, मास किसका, सॉल्वेंट का, और ऊपर विलय के मोलों की संख्या है। और नॉर्मेलिटी है इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, तो परसेंटेज सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय, ये ठीक है, नॉर्मल है ना। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लीटर या फिर वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। आपने देखा होगा PV = nRT। वैसे ये गैसियस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर यदि प्रेशर और ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दूं तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ भी अपन बोल सकते हैं कि जहां पर वॉल्यूमेट्रिक टर्म आएगी वहां पर अपन टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आ जाती है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बच्चों आज के अपन शॉर्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, साथ में नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और जो मोलिलिटी है, इनके बारे में आज अपन ने बात की है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह से किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, किसी नए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।